हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कर यानी टैक्स की। कर क्या होते हैं, कर का अर्थ क्या है, कर कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं कर को। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। अभी शुरू कर रहे हैं कर। तो कर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसके अर्थ की बात करते हैं। कर का अर्थ क्या होता है, अर्थ की अगर बात करें, अर्थ भी हो गया और ये परिभाषा भी होगी। कर के परिभाषा की अगर बात करें तो कर क्या है, सिंपल शब्दों में हम आम भाषा में क्या जान सकते हैं कि भाई कर हमें देना पड़ता है, टैक्स हमें देना पड़ता है एक लिमिट के बाद। तो लिमिट के बाद ही नहीं, मतलब जब हमारी इनकम उस लेवल की हो जाएगी तब ही हमें कर नहीं देना पड़ता। हम आम जीवन में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं हम कर देते हैं। तो वो किस प्रकार का कर होता है आज आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। तो कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। तो आप इतनी तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। इसके बदले जो मिलने वाला लाभ है वो आपके लिए लाभ हो या ना हो। जैसे ये जो सरकार ने आपसे पैसा लिया है, कर लिया है, इसका उपयोग सरकार कहाँ करती है, जन कल्याण के जो हितकारी जो काम होते हैं, विकास से संबंधित या जन कल्याण से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसमें यूज करती है। तो इस भले ही आप टैक्स आपने दिया है तो उसका फ़ायदा आपको हो या ना हो, पर वो क्या है कि सरकार को आपने दे दिया। तो कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं कर का जो प्रकार हैं, इसके प्रकारों की बात करते हैं। प्रकार, कर के अगर प्रकारों की बात करें तो कर कितने प्रकार का है, कर है मोस्टली दो टाइप का। कर कितने प्रकार का है, दो टाइप का। कौन कौन सा आपने सुना होगा, एक टाइप है आपका क्या, प्रत्यक्ष कर। कौन सा है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष कर। कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर। इसी को परोक्ष कर भी बोलते हैं। कहीं कहीं बुक्स पे देखा होगा आपने परोक्ष कर भी लिखा रहता है। तो ये आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों की डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिस पे जो लगता है वही उसका भुगतान करता है, जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लगा है वही उसका भुगतान करता है। डायरेक्ट रूप से जिस पे लगा है वही उसका भुगतान करेगा। तो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर। इसको डेफिनेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं जो किताबी भाषा वाली है कि इसमें क्या है, कराघात और करापात दो शब्द होते हैं। तो जिस पे कराघात होता है वही करापात करता है। कराघात का मतलब जिस पे टैक्स लगा है, करापात का मतलब जो भुगतान करता है। तो कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पे टैक्स लगा है वही उसका भुगतान कर रहा है, आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। इसका सिंपल सा उदाहरण आपके सामने क्या है, आयकर। कौन सा है, आयकर। आयकर यानी इनकम टैक्स। जो आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट रूप से लगता है ना, वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी पे, वो आपको ही देना होता है जब आप उस टैक्स स्लैब में आते हो। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है, जैसे मैंने दो शब्द बोले थे ना, कराघात और करापात। तो कराघात जिस पे लगा है, करापात कोई और कर रहा है, मतलब लगा किसी और पे था, भुगतान कोई और कर रहा है। तो ऐसा कर क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर। जैसे जब किसी ने ये चीज़ बनाई, मार्कर बनाया, तो किस उस पे टैक्स लगा होगा, मार्कर बनवाने का टैक्स लगा होगा। इस पे क्या लगता है, सेल टैक्स लगता है, बेचने का टैक्स लगता है। तो बेचने का टैक्स कौन देता है, जो ग्राहक होता है। लगा तो उस पे था जिसने बनाया, मतलब बेचने के लिए बनाया ना उसने, पर उस पे टैक्स लगा तो उसने इसमें इंक्लूड कर दिया इसके प्राइस में। और अब टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स दे रहा है ग्राहक। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कराघात किसी और पे हुआ था, करापात कोई और कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में
कि अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसमें व्यक्ति पर जो कर लगता है वह किसी दूसरे पर पूर्ण या आंशिक रूप से शिफ्ट कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या है आपका, ये आपका हो गया उत्पाद शुल्क, उत्पाद कर या सीमा कर, ये आपका हो गया उत्पाद शुल्क, उत्पाद कर और आपका सीमा कर। जैसे देखो उत्पाद कर या जो सेल टैक्स है आपका, तो ये इसी में तो आता है। ये उत्पाद किया उसने तो उसको बेचा, टैक्स उस पे लगा था जब उसने चीज़ें बनाई, पर जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को उसने बेचा उसी पे लगा है ना ये टैक्स, तो उस पे लगा है। कराघात किसी और पे हुआ था, करापात कोई और कर रहा है, तो वो आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अब देखो इसके उदाहरण क्या क्या हैं। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, निगम कर, आपका संपदा कर और आपका क्या है, व्यय कर, जो आप व्यय करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाला टैक्स है। तो प्रत्यक्ष के आपके उदाहरण हो गए प्रत्यक्ष कर के। अप्रत्यक्ष कर के देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, उत्पाद कर हो गया, सीमा कर, तट जो कर होता है, सीमा कर, आबकारी कर और आपका क्या है, बिक्री कर। तो ये उदाहरण है आपके सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के। तो ये दोनों टाइप के कर आपके हो गए, डायरेक्ट टैक्स भी हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो गया, प्रत्यक्ष कर भी हो गया, अप्रत्यक्ष कर भी हो गया। अब देखो ये लगते किस किस प्रकार से हैं, तो इसके प्रकार देख लो। ये लगते देखो दोनों टाइप हो गया। अब इनको लगने का एक सिस्टम होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रगतिशील कर हैं आपके, प्रतिगामी कर है, अनुपातिक कर हैं, या आपका मूल्य अनुसार कर है, विशिष्ट कर हैं। वो कैसे कैसे लगते हैं, इन्हीं पे लगते हैं, इन्हीं दोनों पे वो सब चीज़ें लगेंगी। जैसे पहला है आपका अनुपातिक कर, अब देखो अनुपातिक कर की बात कर लेते हैं। अनुपातिक कर जैसे कि पता चल रहा है, अनुपातिक यानी अनुपात के हिसाब से जो लगता है। अनुपातिक कर जैसे फिक्स कर दिया कि 20% टैक्स लगेगा, तो आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, जैसे माना 1000 रुपये के बाद 20% टैक्स लगेगा, तो 1000 रुपये से 2000 हो जाए तब भी 20% लगेगा, 3000 हो जाए तब भी 20% लगेगा, 4000 हो जाए तब भी 20% ही टैक्स लगेगा। तो अनुपात के हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, अनुपातिक कर। दूसरा प्रगतिशील कर, दूसरे कर की बात करें तो जैसे प्रगतिशील कर, इसका नाम क्या है, प्रगतिशील कर। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। जैसे अगर आपका 1000 रुपये था, जैसे माना 1000 रुपये थी आपकी आय, ठीक, इस पे माना लग रहा था 20%, ठीक, तो आपका कितना जा रहा था, ये देखो आपका 1000 में से 20% कितना जा रहा था, 200 रुपये, ठीक। अब आपकी 2000 आपकी आय होगी, 1000 से 2000 होगी, तो इस पे लगेगा 30%, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3000 हो गया, तो इस पे लगेगा 40%। तो प्रगतिशील कर में क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या है कि जो प्रगतिशील कर की दर है वो भी बढ़ती है। तो ये आपका दूसरा टाइप आपका हो गया प्रगतिशील कर। तीसरे पे ले लेते हैं, ये ऐसे में ले लो आप, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये आपका हो जाएगा ये वाला। तीसरा क्या है, प्रतिगामी कर, प्रतिगामी
कर। प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर देखिए, प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसमें 1000 रुपये, देखो 1000 रुपये तो 40% है, ठीक, जिसमें क्या है 1000 रुपये तो 40% है, पर जैसे ही आपकी इनकम 2000 हो जाएगी वैसे ही 30% पे आ जाएगा। 3000 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, हो सकता है 25 पे आ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रतिगामी कर ऐसा कर है, जैसे अमेरिका में है तो वहाँ पे मोस्टली क्या है, प्रतिगामी कर यूज में लाया जाता है। मतलब वहाँ के जो बड़े बड़े स्टेट हैं वो बहुत कम टैक्स देते हैं, जबकि वहाँ के गरीब क्या हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। इसमें क्या होता है, गरीब पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। जैसे मतलब किसी की इनकम बहुत कम है और वो टैक्स स्लैब में आता है तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स देगा अपने परसेंटेज का, देखो। और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की दर भी घटती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स की दर देखो यहाँ पे घटती है। तो ये वाला क्या है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर नीचे के लिए चलता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इसके रेट घटते जाएंगे। प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स स्लैब भी बढ़ेगा। अनुपातिक कर, अनुपात फिक्स कर दिया जाता है और आपका क्या होता है, आपकी इनकम बढ़े या घटे उस स्लैब में आना चाहिए, तो उसमें क्या है, फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतना टैक्स लगेगा और उसी हिसाब से आपकी इनकम 1000 से 2000 हो जाए, 3000 हो जाए तब भी 20% लगेगा, 4000 हो जाए तब भी 20% लगेगा। तो ये आपका इस तरह से हो गया। चौथा देख लो आप, चौथा क्या है, चौथा है आपका मूल्य अनुसार कर। मूल्यानुसार कर, चौथा है मूल्यानुसार कर। तो अगर मूल्य अनुसार कर की बात करें तो मूल्य अनुसार कर का मतलब है कि जो मूल्य के हिसाब से कर लगता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है, जैसे जैसे मूल्य वो जान पहचान में आती है या जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होने लग जाती है तो उसमें क्या है कि मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में वो वृद्धि करता है। तो जब मूल्य में वृद्धि होती है तो वहाँ पे टैक्स स्लैब भी बढ़ जाता है, तो ये मूल्य अनुसार कर हो जाता है। तो इसी में पांचवा है आपका क्या, इसमें है विशिष्ट कर। विशिष्ट कर, विशिष्ट कर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए पर्टिकुलर टैक्स लगता है। जैसे कोई सी स्पेशल जो चीज़ होती है वो क्या है, वो विशिष्टता के कारण उस पर टैक्स लगता है। जैसे आप कैमराज देख लो, कैमराज जितने भी पहले कैमराज आते थे तो उसमें क्या रहता था कि जो 29 मिनट की शूटिंग होती थी उनका टैक्स स्लैब अलग था, और जो उससे हायर के कैमरे आते थे उसका टैक्स स्लैब अलग था। जबकि कैमरे तो कैमरे थे पर टैक्स स्लैब अलग अलग होते हैं, यानी उस पर विशिष्ट कर लगता था। तो ये देखो, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हमने जाना, यानी कर के क्या है, दो प्रकार हैं। कर का अर्थ हमने जाना, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या फर्म को सरकार को देना होता है, उसके बदले उसे लाभ मिले या ना मिले। मतलब फिर लाभ मिले या ना मिले तो फिर देगा क्यों, क्योंकि सरकार उससे जन कल्याण के कार्य करती है, इसलिए टैक्स देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ों में आपने सुना भी होगा कि टैक्स हम देते हैं, पैसा सरकार अपने खाते भर रही है, अपने मतलब अपने हिसाब से पैसा वेस्ट कर रही है, ऐसा तैसा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो टैक्स कहाँ से जाता है, आम आदमी से जाता है या जो टैक्स पेयर होते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर आता है प्रकार की बात। प्रकार हैं आपके टैक्स के दो प्रकार हैं, कर के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। या तो डायरेक्ट रूप से लगता है या फिर इनडायरेक्ट रूप से लगता है, जिसे शिफ्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जिस पे लगता है वही उसका भुगतान करता है। अप्रत्यक्ष कर को आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। ख़त्म ऐसे किया जा सकता है कि आप ऐसी वस्तु बना हुई मत जिस पे टैक्स लग रहा है। बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं होती है जिन पे टैक्स नहीं सब्सिडी मिलती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात है कि जो दो टाइप थे ये आपके, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दो टाइप थे ना, तो इस पे क्या है, किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ टैक्स लगते हैं, तो वो है आपका ये 5 टाइप। कहीं पे क्या है, दो, जैसे भारत में है तो भारत में आपने देखा होगा कि प्रगतिशील कर जो हैं वो लागू होते हैं। देखा होगा आपने कि जैसे 7 लाख तक की लिमिट है उस पर कितना परसेंट है, 7 से ऊपर चले जाते हैं तो 15% चले जाते हैं, 20-30, मतलब भारत में टैक्स की जो लिमिट है वो 5% भी है, 10% भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है। 30% तक है भारत में टैक्स। टैक्स स्लैब अभी तक 30% है जितनी भी आपकी आमदनी है। उसके बाद काफ़ी सारे जैसे विशिष्ट कर आ जाते हैं, काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं।
अनुपातिक कर भी है भारत में। तो भारत में काफ़ी मायने में अगर देखा जाए तो अनुपातिक कर और प्रगतिशील का मेल जोल है। तो इसके आधार पर ये सारे टैक्सेस लगते हैं, जैसे निगम कर हो गया, ठीक, आपका उत्पाद कर हो गया, ये सारे टैक्स क्या हैं, इन दोनों को मिला करके भारत में लगते हैं। तो ये इसी के भाग हैं, मतलब कर हैं आपके दो टाइप के, और वो किस किस प्रकार से लगते हैं वो आपने इसमें जाना। तो आई होप कि आपको कर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किस प्रकार से और लेक्चर जानने हैं, आपके कोई सा टॉपिक समझ में नहीं है, किस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।